नर्सिंग स्टाफ परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि यूपी से गिरोह चलाया जा रहा था, जिसका नेटवर्क मध्य प्रदेश के कई शहरों में था। आखिर कैसे चल रहा था अवैध धंधा और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। नर्सिंग स्टाफ परीक्षा का पेपर लीक। प्रश्न हल करने की भी हो रही थी डील। पेपर लीक के ये वही आरोपी हैं जो न सिर्फ प्रश्न पत्र आउट कर रहे थे, बल्कि पेपर सॉल्व करने का भी धंधा कर रहे थे। हर कैंडिडेट से 2 से 3 लाख रुपए का सौदा हो रहा था और अभ्यर्थियों को एक खास जगह पर प्रश्नों के उत्तर भी रटाए जा रहे थे, ताकि परीक्षा के दौरान पेपर लीक का किसी को शक न हो। इसका भंडाफोड़ तब हुआ जब ग्वालियर के एक होटल में यह गैंग पेपर सॉल्व कराने की प्रैक्टिस कर रहा था। इसकी सूचना ग्वालियर क्राइम ब्रांच के पास पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और 34 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें पेपर लीक गैंग के 8 लोग थे, जबकि बाकी 26 परीक्षार्थी थे जो नर्सिंग स्टाफ की परीक्षा में बैठने वाले थे। जैसे ही इसकी खबर फैली, तुरंत परीक्षा को रद्द कर दिया गया। कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार के घोटाले आए दिन जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में रही है तो उजागर हुए। चाहे वो हम डंपर घोटाले की बात को लें, चाहे व्यापम घोटाले की बात को लें, चाहे ई टेंडर घोटाले की बात को लें, चाहे ये नर्सिंग घोटाले की बात को लें, तो मैं अगर ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार घपले और घोटालों वाली सरकार बन गई। गलत काम करने वालों के खिलाफ है और आज कोई भी अपराध करे, कोई भी गलती करे, प्रशासन काम करता है। आज जो जिन्होंने गलती की है उसके लिए क्राइम ब्रांच ने लोगों को पकड़ा है, पकड़ के कानूनी कार्रवाई हो रही है। इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं। जानकारी के मुताबिक गैंग में कुल 9 लोग शामिल थे। यूपी के प्रयागराज से धंधा ऑपरेट हो रहा था। एमपी के कई शहरों में गैंग का नेटवर्क था। गिरोह के हर सदस्य का रोल अलग था। गैंग का सरगना पुष्कर पांडे है। इसकी सैम्स के अंदर गहरी पहट बताई जा रही है। सैम्स परीक्षा आयोजित करने वाली कंसल्टिंग कंपनी है। कहा जा रहा है कि सैम्स से ही पेपर खरीदी हुई थी। गैंग के 3 एजेंट ग्वालियर में काम संभालते थे। इनका नाम परीक्षार्थियों से डील करना था। गैंग में 2 सदस्य हरियाणा के सोनीपत से हैं। दोनों का काम ग्वालियर में डील के लिए स्पॉट चुनना था। गैंग में बिहार का रहने वाला सदस्य मनीष पासवान टेक्निकल काम देखता था, पर्चे की कॉपी और सवालों के जवाब देता था। गैंग के 2 अन्य सदस्य मास्टरमाइंड के सबसे खास हैं। इन्हीं 2 के पास पैसे जमा रहते थे। यानी सब कुछ फिल्मी और प्रोफेशनल अंदाज में हो रहा था। माना जा रहा है कि मास्टरमाइंड से पूछताछ में इसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। हालांकि खबर मिलते ही परीक्षा रद्द हो गई थी। बावजूद इसके इस मामले में सियासत गरमाई हुई है। 39 मोबाइल फोन, सेल फोन्स इनसे जब्त हुए हैं, जिनका की परीक्षण और उनके डेटा का रिट्रीवल बहुत जरूरी है, तो वो हमारी टीम करा रही है। इसमें जो एक मुख्य आरोपी है वो इलाहाबाद का रहने वाला है और 2 अन्य आरोपी वो भी इलाहाबाद के ही थे। तो जो मुख्य आरोपी इलाहाबाद का है, उसी ने अपने मोबाइल से इलाहाबाद के दूसरे आरोपी को ये पेपर भेजा था, जो कि अभी उसके मोबाइल में नहीं दिख रहा है, और उसका प्रिंट उसने निकाल लिया था और उस प्रिंट को ये जो परीक्षार्थी थे उनको दे रहा था। तो अब जो पूरी कड़ी है वो जाके जुड़ेगी जब ये जो प्रयागराज का एक अन्य आरोपी
वो जब हमारे पास आएगा, जिसको हम पकड़ेंगे, तब उससे पूछताछ पे अगली कड़ी हमें मिलेगी। और अभी इसमें बहुत सारा हमारा इन्वेस्टिगेशन बाकी है। परीक्षा आयोजन का पूरा जिम्मा जो है वो एजेंसी के ऊपर है। पेपर सेटिंग से लेके रोल नंबर देने का और केंद्र निर्धारण का सभी कुछ एजेंसी करती है, इसलिए एजेंसी जो है वो आपको डिटेल्ड प्रेस ब्रीफ देगी। सबसे बड़ा सवाल सैम्स पर है, क्योंकि पेपर लीक यहीं से होने की आशंका है। किसी कर्मचारी के मिलीभगत की बात कही जा रही है। सवाल यह है कि जिस कंपनी पर भर्ती परीक्षा संचालित कराने की जिम्मेदारी हो, वही पेपर कैसे लीक कर सकती है? और अगर पेपर वहीं से लीक हुआ तो फिर ऐसी कंपनियों की लगातार मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती? आखिर भर्ती परीक्षा के पेपर और सिस्टम फुल प्रूफ कैसे और कब होंगे? नर्सिंग स्टाफ परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और अब 5 दिन की रिमांड पर ले लिया है। पुलिस को आशंका है कि इस पूरे रैकेट में केवल 9 लोग ही शामिल नहीं हो सकते, बल्कि ये एक बड़ा रैकेट हो सकता है जिसके तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े होने की आशंका है। इस पूरे मामले के बाद कांग्रेस ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं और इसे एक और घोटाला बताया है, जबकि सरकार ये कह रही है कि ये एक बड़ी कार्रवाई है जिसे पूरी पारदर्शिता से किया जा रहा है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि गैंग के सदस्यों के पास से लैपटॉप और 39 मोबाइल बरामद हुए। मास्टरमाइंड से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कुछ बड़े चेहरे भी जांच के घेरे में इस पूरे मामले में आ सकते हैं।